खलीफा नामजद जानशी किया ही नहीं है तो आप कैसे उठा के वो कर रहे हो? तो इसने बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया अहले सुन्नत का, खलीफागिरी ने। तो खलीफागिरी तो आप जानते हैं वैसे ही ये लोग खलीफा है। तो यहां जब खलीफागिरी है, अब बताइए मैं अगर खलीफा हूं, मैं तो खलीफा जो है ना, अगर खलीफा हूं तो मुझे बताइए मैं किसी पीर की क्यों मुखालफत करूंगा? मैं तो खुद खलीफा हूं, मैं तो आगे अपने चतोंगड़े और अपने बचोंगड़े बनाऊंगा है। तो यही वजह है कि आपको हर गली में, हर घर में आपको अगर पीर नहीं मिलता तो पीर का खलीफा जरूर मिल जाएगा। और जब पीर का खलीफा मिलता है तो बेअमली का अंदाजा लगाने कि किसी ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं की कि असल करामत, असल पीरी वो शरीयत मुताहिरा का इल्तिज़ाम है, शरीयत मुताहिरा पे हामिल होना। और शरीयत मुताहिरा हमें मालूम ही नहीं है। शरीयत मुताहिरा हमें मालूम, सिर्फ थोड़ी सी मालूम है, ये नमाज है, नमाज पढ़ोगे, दाढ़ी रखोगे, ठीक है जी, आप नेक नेक लगोगे हैं, और थोड़ा बहुत हमें वुजू का पता चल गया, थोड़े बहुत मामलात का पता चल गया, बस ये इतनी हमें शरीयत मालूम है। अल्लाह समद, जो हमने ज़ाहिर और बातिन अपने कल्ब की इस्लाह, अपनी सोच और फिक्र की इस्लाह, उसका तो पहलू ही नहीं है दूर दूर तक। सोच और फिक्र की, देखिए ना, एक दिल में एक गुमान आता है, दिल में एक गुमान आता है, फिर वो गुमान आता है सोच में, फिर एक न एक दिन वो सोच जो है ना लफ्ज बन के जबान से निकल जाती। तो इसकी तो कोई वो ही नहीं है, इस पे तो कोई हमने पैरा बिठाया ही नहीं है। और शैतान, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, वो डाकू शैतान खुला घूम रहा है, वो खुला घूम रहा है शैतान। हम भी कवाली के बड़े शौकीन थे, यहाँ शहर में कराची में बड़े शौकीन थे, सुनते भी हैं, जाते भी हैं। हम भी दरबारी है ना। अब 2-4 कवालियों में गए हैं, पैसे दिए, सब कुछ है, तो वहाँ मालूम चला कि आपका वहाँ आना बहुत जरूरी है। आप आए, आपको प्रोटोकॉल, क्योंकि आप पैसे देने वाले हैं। अल्लाह सब वक्त के साथ ये चीज़ें ख़त्म हो जाती। तो ये शरीयत मुताहिरा का खुला मजाक है, ये अजीब व गरीब करामतें, मुबालगा आराइयाँ, ये सब शरीयत और दीन का मजाक है, ये इस्लाम का मजाक है, ये अहले सुन्नत का मजाक है। बेहतर ये है कि इन चीज़ों से हट जाएं, वरना वो मिसल मशहूर है कि जो है वो पीर तो दोज़ख में जाएगा ही जाएगा, मुरीद उसका एहतराम करते करते दोज़ख में निकल जाएगा। तो हकीकत और जो है वो तरीक़त है, इसको आप पहचाने। हर बंदा रहबर शरीयत का, लेकिन शरीयत का रहबर, तो शरीयत का रहबर तो वो होगा ना जिसको सारी शरीयत मालूम होगी और उस पे आमिल होगा। पीरे तरीक़त, अब तरीक़त उस उसलूब, उस रास्ते को कहते हैं जो रूहानियत के यहाँ से लेके आपको जो है वो कुर्ब खुदाबंदी दिला दे। तब रहबरे शरीयत, पीरे तरीक़त। तो पीर तो वैसे ही बूढ़े को बोलते हैं, फारसी का लफ्ज़ है बूढ़ा, बूढ़े को पीर बोलते हैं। अब हमारे यहाँ पता नहीं पीर का लफ्ज़ क्या हो गया, सब बड़े बड़े पीर बन गए हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे आप चाहें हैं। अच्छा जो हैं, अच्छा हमको, अब मैं बात आई है तो कर देता हूँ, हम गद्दी नशीन भी हैं, अच्छा खिलाफतें भी हैं, सब कुछ। हमको शर्म आती है कि हम अगर ये सब कुछ वो करेंगे ना तो हमको उलमा की सब से निकाल के इधर तोल दिए जाएंगे। इसलिए हम तो अवॉइडेड जितना ज्यादा हो अवॉइड करते हैं कि भाई इधर निकाल के इधर डाल दिया जाएगा। अल्लाह समद। और लोग इधर आना फख्र महसूस करते हैं। शरीयत में जो है वो हमारे लिए निजात है, शरीयत में निजात है। वरना अंधी अकीदत का हाल ये है कि सारा घराना एक एक पीर के चुंगल में है और वही जो है ना वो सब कुछ है, हर चीज़ में वहीं पर जो है ना वो फंसे हुए हैं। वो एक पीर साहब थे किसी घर में, और आपके खाने की दावत में उन्होंने बुलाया, तो पीर साहब खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो घर का जो बड़ा बेटा था वो अक्सर चमकता था, ये तुम लोग क्या पीर के पास जाते हो, क्या इसको बुलाते हो, ये वो सब, वो बड़ा इस बात पर वो करता था। उस दिन उसने थोड़ा सा ये किया, वो आया, पीर साहब को देखा, गुस्से में आकर बोले, है क्या फिर तुम लोगों ने वही लगाया हुआ है, ये वो सब। अभी वो गुस्ताखी कर ही रहा था, गुस्ताखी अभी चल ही रही थी कि एकदम घर के सारे अफराद अंधे हो गए, चीखे मार रहे हैं, अंधे हो गए। पीर साहब माफ कर दें, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, माफ कर दें, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा।
اور پیر نے چپل اٹھا کے مارنا شروع کیا. بولو میں نے کچھ نہیں کیا, لائٹ بند ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی پیر صاحب کی گستاخی ہو گئی ہے, ہم اندھے ہو گئے, ہمیں کچھ نظر ہے. پیر صاحب نے بولا لائٹ بند ہو گئی ہے, پاکستان ہے. اللہ سمجھ. تو مسئلہ یہ ہے پیر برے نہیں ہے, لیکن یہ حرکتیں جو ہے نا جو ہو رہی ہیں نا پیروں کے نام سے, یہ بری ہیں. جہاں تک جس کی رسائی ہے نا اس کی چیخیں آپ سنیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب یہ پیر گھروں میں آتے ہیں تو باہر کے لوگوں کی انٹری بند ہو جاتی ہے, ان کے گھر کے مردوں کی بھی انٹری بند ہو جاتی ہے. پیر صاحبان جب گھر میں آتے ہیں تو گھر کے مردوں کی بھی انٹری بند ہو جاتی ہے, ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. آپ ہٹیں جی, عورتوں نے چینی دم کروانی, عورتوں نے فلاں کروانا ہے سب. اللہ سمجھ. تو کہاں محرم غیر محرم, کہاں شریعت مطہرہ, کہاں یہ سب کچھ. تو یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. اور یہ دھوکہ جو ہے وہ سیدھا جہنم میں لے جانے والا ہے. لیکن عوام یہ دھوکہ کھا رہی ہے, رج کے کھا رہی ہے, صبح و شام کھا رہی ہے, پیٹ بھرنے کے باوجود کھا رہی ہے, اور کھاتے جا رہی ہے, کھاتے جا رہی ہے اس دھوکے پہ. اور اس پہ کوئی جو وہ بولنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کا حامل بنائے. لام ہی لام ہے, جو کچھ ہے حقیقت کے سوا, راستہ دوجا کوئی نہیں ہے شریعت کے سوا. شریعت کے سوا راستہ دوجا کوئی نہیں ہے. تو جتنے اولیاء کاملین گزرے ہیں, داتا علی حجویری ہیں, حضور غوث پاک ہیں, حضور خواجہ معین الدین چشتی ہیں, سب کو اٹھا کے دیکھیں, سب اپنے وقت کے عالم دین ہیں. سب نے علم حاصل کیا, شریعت کا نفاذ کیا, شریعت پہ عمل کر کے دکھایا. تو اس لیے کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آج جو اسلام پھیلا ہوا ہے یہ ان کی نگاہ فیض سے ہے. تو ابھی جو پھیلا ہوا اسلام ہے اس کو جو ہے وہ مزید پھیلائیں, نہ جائے کہ اس طرح سے جو ہے وہ کریں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پر رحم فرمائے. قرب قیامت ہے, سارے نشانیاں ہی ہیں. تو جانتے بوجھتے بھی ہم حق کو چھپاتے ہیں. مجھے جس پیر صاحب کو پتہ ہوگا میں نہیں بول سکوں گا, مجھے جس عالم صاحب کو پتہ ہوگا میں نہیں بول سکوں گا. جانتے بوجھتے بھی حق کو چھپانا ہے نا. تو اگر بولیں گے تو انجام کار کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو پھر علماء کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی شریعت کے 3 اصول ہیں, اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو, نہیں تو دل میں برا جانو. یہ بھی ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا چیزیں دل میں برا جان جوڑ کے وہیں ختم کر دیتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے.